और वो उनको जो है वो हारी हैं। अब मूसा गिलानी साहब के हवाले से काफ़ी डिबेट हो चुकी है और काफ़ी हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी बताया कि उनकी जीत की वजह क्या हो सकती है। तो अब तक सिर्फ ये एक ही अपसेट है। फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेट पार्टी के तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रुकन है और आप इनको हर वक्त देखते हैं, जो जलसों में जोश होता है ना, जो गरमाया जाता है लहू जिस तरह। एंड आई मस्ट से दैट अगर खान साहब की बहुत मेहनत है तो इन्होंने भी खान साहब की पिच को पहले संवारने में काफ़ी काम किया है। सो ही इज़ really worked hard and he's made a way for himself इस political तमाम political setup में। फैसल अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोगों को बहुत मुबारक हो। You probably already knew कि ये होने वाला है और खान साहब कह रहे थे कि रेफरेंडम है, तो अवाम ने तो जवाब दे दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अवाम के जवाब को मानते हुए क्या जनरल इलेक्शंस की तरफ आप देखते हैं कि मुल्क जल्दी जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जैस्मीन मंजूर, पहली दफ़ा आपसे बात हो रही है बोल न्यूज़ पर। आप को बोल ज्वाइन करने पर बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपके आने के बाद बोल के अंदर मजीद जान आई है, क्योंकि बोल जो है वो हक और सच की आवाज़ बुलंद करता है। और जब मैं कहता हूँ हक और सच की आवाज़, इसका मतलब कि अवाम की आवाज़ लोगों तक पहुँचाता है। जो अवाम के सेंटिमेंट्स होते हैं वो ही बोल जो है लोगों तक पहुँचाता है। और वो कहते हैं ना कि ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। तो आज जो अवाम ने फैसला सुनाया है वो इलेक्शन कराने के लिए उन्होंने इस इलेक्शन में वोट दिया। आज जो रेफरेंडम जो इमरान खान कहते हैं वो मतलब कि क्या पाकिस्तानी कौम मुल्क में इलेक्शन चाहती है या नहीं। तो आज पाकिस्तानी कौम ने यह फैसला सुनाया है कि वो पाकिस्तान में फिलफोर इंतखाबात चाहते हैं। एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दिया उन्होंने जिन्होंने असेंबली में ही नहीं जाना, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे कभी भी नहीं हुआ है कि एक कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़े और वोटर को ये पता है कि वो असेंबली में अपना नुमाइंदा पहुंचाने के लिए वोट नहीं दे रहे, वो हल्के की किसी चीज के लिए वोट नहीं दे रहे, वो सिर्फ एक नजरिए, एक सोच को वोट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में इन तमाम तर मसाइल का हल क्या है। और उस रेफरेंडम में उन्होंने वोट दिया कि हल है पाकिस्तान में फिल फोर इलेक्शन करवाए जाएं। एक लिहाज से, दूसरे लिहाज से एक और चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि दुनिया में कोई हमें मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि एक लीडर जिसने 11 की 11 विकेटें ले उड़े हैं, वो 11 उन्होंने सीट जीती हैं एक असेंबली के अंदर। 2018 में 5 हलकों से खड़े हुए इमरान खान 5 के 5 जीत गए, और उसी 2018 की असेंबली के जो बाई इलेक्शन हो रहे थे उसमें से 6 सीटें वो जीत गए हैं। तो 11 टोटल सीटें एक ही आदमी ने, एक ही कैंडिडेट ने जीती हैं, जो कि दुनिया में की मिसाल नहीं मिलती है कि एक असेंबली के अंदर। तो ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। अब आज का इलेक्शन बेसिकली एक सब कुछ समझ है, राइटिंग ऑन द वॉल, बिल्कुल समझ में आती है बात कि इस वक्त तमाम तर मसाइल का हल क्या है। इलेक्शन में कौम की खुशी है, इलेक्शन में बहार है, इलेक्शन ही अवाम को हक देता है कि वो खुद हुकूमत करें। जमहूरियत में जमहूर की सुनी जाती है, और आज के इलेक्शन के लिए इस इलेक्शन में लोगों ने वोट डाले और फौरी तौर पर असेंबली को तहलील करना चाहिए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब अपनी तैयारी कर चुके हुए हैं और अब कुछ ही इंतजार की, कहते हैं इंतजार की घड़ियां अब खत्म। कुछ ही घंटों में, मैं कहूँगा दिनों में, घंटों में इमरान खान साहब जो हैं वो फाइनल कॉल का ऐलान करने वाले हैं। सेनेटर फैसल जावेद, थैंक यू सो मच। अभी जाइएगा नहीं, थैंक यू मैं आपको पहली बात का कह रही हूँ जो मेरे लिए आपने अच्छे कलमात कहे। आई एम सो ग्रेटफुल। येस, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ मेंबर ऑफ बोल न्यूज़ एट दिस पॉइंट इन टाइम, स्पेशली जब इस वक्त सच बोलना जो है ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन भी है। और फिर आपको पता है हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह, और बड़े बड़े डट के मुकाबला किया। इंपॉर्टेंट खबर जो इस सारी बातों में आपने दी है, येस अनप्रेसिडेंटेड की इतने हल्कों से एक ही शख्स जीते, येस अनप्रेसिडेंटेड के एक ऐसे शख्स के लिए आवाम वोट करे हु इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी इन द पार्ट ऑफ दीज असेंबलीज। लेकिन एक और जो आपने खबर दी वो इंपॉर्टेंट खबर ये थी, माय कॉलीग अमीर अब्बास इज ऑल्सो हियर, कि आपने कहा शायद कुछ ही घंटों में, तो ऐसा तो नहीं है कि खान साहब सिर्फ इस इलेक्शंस क्योंकि कुछ उन्होंने ऐसी बात की थी ना जब हमने उनसे अभी हाल ही में कराची में पूछा कि फाइनल कॉल की बात कब हुई, उन्होंने कहा बहुत जल्दी। तो कुछ ही घंटों में आप कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो और अचानक ये कॉल आ जाए?
बिल्कुल पता नहीं है मुझे, क्योंकि जैस्मीन और अमीर अब्बास आपको भी खुशामदीद, पता चला कि आप भी हैं इस ट्रांसमिशन में। और अमीर अब्बास का भी मैं बता दूं कि अमीर अब्बास को यूथ के अंदर बड़ी पजर आई, इनकी सीधी बात करते हैं, फैक्ट सामने रखते हैं। तो बोल की टीम तो बहुत ही तगड़ी होगी, और जैस्मीन के आने के बाद तो वो कहते हैं ना, स्क्रीन को 4 चांद लग गए हैं और कमाल हो गया है। थैंक यू सो मच, सच काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच। तो ये बड़ी खबर दे दी है मुझे फैसल आपने, बड़ी। अब मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि हम तैयारी कर लें, मैं और अमीर आ रहे हैं फिर वापस वही खाने, डंडे जूते लाते हैं जो पहले भी हम खा चुके हैं, बहुत कंटेनर आगे आगे और हम पीछे पीछे। जी हाँ, मुझे याद है 2014 में आप भी काफी एक्टिव थी हमारे धरने के साथ, और अमीर अब्बास भी काफी एक्टिव थे। तो मैं ये कह रहा था कि कमाल की टीम बन गई है बोल की। इमरान रियाज भी हैं, जमील फारूकी हैं, अमीर अब्बास हैं, आप हैं, और भी लोग जो बाकी दीगर तमाम लोग जो हैं पहले से। तो अब बड़ी मजेदार एक टीम बनी है बोल की। तो पूरी टीम को खिराज तहसीन दो एतबार से। देखिए, पिछले सारे सफर में हम ये अपने जात के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वजीर नहीं बनना है, सीधी बात है, कोई एम्बिशन नहीं है। हम ये कर रहे हैं मुल्क के लिए, और इसमें मीडिया जो है वो बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहा है, सोशल मीडिया। बोल न्यूज का मैं खास तौर पे इसलिए बार बार जिक्र करता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि बोल न्यूज को हक और सच की आवाज बुलंद करने पे इनकी ट्रांसमिशन को बंद किया गया, ARY की ट्रांसमिशन को बंद किया गया, नशरियात को कई बार बंद किया गया। फिर जब आप सैलाब जदगान के लिए टेलीथॉन दिखा रहे थे